यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह। ये यहाँ पानी रख दो, ये माइक से जंग लड़ते लड़ते मुझे लग रहा है पूरा जग ही खाली करना पड़ेगा। उस अजीम हस्ती की बारगाह में दामन दिल को बिछा करके मोहब्बत की थाली में दरूद की डाली सजा करके पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है एक बार वो भी लोग पढ़ लें, मिलकर के सब लोग पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। ये मैं मिक़यासुल हरारत लगा के देख रहा हूं, जिसको इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं और उर्दू में आला तबखीर कहते हैं। मैं टेम्परेचर नापूंगा आपकी समातों का कि कितना है। तवज्जो कीजिएगा, इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पड़ती हैं नगमा नूर का। शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। उनके कसरे कद्र से खुल्द एक कमरा नूर का, सिदरा पाई बाग में नन्ना सा पौधा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है, जरा ऊंची तेरी नस्ले पाक में है, और ऊंची तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना और नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अब एक फिक्र अंगेज नज़्म डॉक्टर इकबाल की जुबानी सुन लीजिए। कहते हैं अभी तक आदमी सैदे ज़बूने शहर यारी है। भैया इको कम कर दो, इको कम करो, इको कम करो। अभी तक आदमी सैदे ज़बूने शहर यारी है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, भाई यूसुफ कमाल साहब किबला डॉक्टर इकबाल के फिक्र अंगेज नज़्म, ये अशार आपकी रोशन और कुशादा समातों की दहलीज पर बतौर चराग रोशन कर रहा हूं। तवज्जो करें, अभी तक आदमी सैदे ज़बूने शहर यारी है। कयामत है कि इंसान नौए इंसान का शिकारी है। नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। वो हिकमत नाज था जिस पर खिरत मंदाने मगरिब को हवस के पंजे खूनी में तेगे कार जारी है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाइयों अगर डिटेल में चलें तो आओ तारीख का एक ऐसा बाब मैं आपकी निगाहों के सामने रख दूं। मैं कशा कशा एक लाइब्रेरी में दाखिल हुआ, वहां एक बोसीदा किताब को निकाला। एक किताब को निकाल के वरक़े अव्वल को पलटा, बोसीदा इतना है कि वरक टूट गया। दूसरे वरक को पलटा, टूट गया। आखिर कई औराक को पलटने के बाद मेरी निगाह एक वरक़े सियाह पर जम
गई। मैंने तारीख से पूछा, ए तारीख ये मकाम कौन सा है? तारीख कहती है हिंदुस्तान का दरियाए जमुना है। मैंने कहा दरियाए जमुना के किनारे ये एक आदमी जो लकड़ियों के ढेर के पास खड़ा है, ये कौन है? तो तारीख कहती है ये सनातनी है और ये लकड़ियों के पास इसलिए खड़ा है कि इसके घर से एक आदमी का इंतकाल हो गया है और उसके अंतिम संस्कार के लिए ये लकड़ियों से हमवार चिता बना रहा है। उसने एक लकड़ी उठाया, उसके बराबर में रखा, दूसरी लकड़ी को उसके बराबर में रखा, यके बाद दीगरे ये सिलसिला चल निकला। थोड़ी देर के बाद देखा कि एक लकड़ियों की हमवार सूरत बशक्ले कद्दे आदम नजर आई। मैंने कहा ये क्या हुआ? तारीख कहती है ये बन गई चिता। मैंने कहा क्या होगा? बोले बोल मत, आगे देखता जा। आगे जब मैंने देखा तो क्या नजर आया कि चार आदमी अपने कांधों पे 4 गज की चरगजी में लपेट के काट की घोड़ी पे चढ़ा के एक मुर्दा लाश को लेकर के आए और लाकर के चिता की लकड़ियों में रख दिया। उस ऊपर से घी के मटके उंडेल दिए गए। अभी तारीख ने यहीं पर बस नहीं की, इतिहास कहता है एहसानुल हक अभी तुझ पे कुछ हकीकतें और भी वाह होंगी, जरा पीछे मुड़ के देख। मैंने फिर तारीख में पीछे मुड़ के देखा तो चंद नौजवान अपने मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में एक जवां साला औरत को लिए नजर आए, उसको पकड़े ला रहे हैं। उसने जोड़ा तो लाल पहन रखा है, गहने तो सजे हुए हैं, मगर उसके चेहरे पर जो पस मुर्दगी छाई हुई है वो निशानदेही कर रही है कि ये जोड़ा लाल खुशी के मौके पर नहीं पहनाया गया है। लाए और उसके हाथ पांव बांधे और उसी चिता में बिठा दिया, ऊपर से घी के मटके उंडेल दिए। मैंने तारीख से पूछ लिया, ए तारीख मुर्दा आदमी को जलाया जाए ये तो समझ में आता है, मगर जिंदा औरत को जलाया जाए ये मेरी समझ में नहीं आता। तो तारीख कहती है हिंदुस्तान की कदीम तारीख उठा के देख ले, यहाँ सती प्रथा चलती थी, यानी युवावस्था में जवानी के दिनों में अगर औरत विधवा हो जाए, औरत रांड हो जाए तो उसके मरे हुए पति की चिता में उसको जिंदा जलना जरूरी होता था, जिसे सती कहते थे। उनका ख्याल था अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो मरे हुए पति की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ये औरत जानती है कि चंद ही मिनटों के बाद में मुझे नजरे आतिश कर दिया जाएगा। सामने तमाशाइयों की भीड़ लगी थी, औरत ने नजर दौड़ाई, उस भीड़ में माँ का चेहरा नजर आ गया, आंखों आंखों में बात करने लग गई, आंखों में आंखें डाल दी। ऐ मेरी माँ, मैं तेरी वही इकलौती लाडली बेटी हूँ कि अगर सर्दियों की रातों में मैं कभी बिस्तर गीला कर देती थी तो तू खुद गीले में लेटती और मुझे सूखी छाती से लिटा के सुलाती थी। ऐ माँ, एक तो मेरा सुहाग उजड़ गया और दूसरे समाज मुझे जिंदा जलाने पे तुला हुआ है। कुछ मेरी मदद कर, कम से कम मुझे जिंदा जलने से तो बचा ले। तो माँ का जज्बा शफकत मदरी आंसुओं की शक्ल में उमड़ के रुखसार पे बह के बोला, ऐ मेरी लाडली, मैं तेरे लिए खून का एक एक कतरा तो कुर्बान कर सकती हूँ, मगर वेदों के उसूल को मैं नहीं तोड़ सकती, मैं समाज से जंग नहीं लड़ सकती। ऐ मेरी बेटी, अब तो तुझे जलना ही पड़ेगा और मुझे पत्थर कलेजा करके तुझे जलते हुए देखना ही पड़ेगा। नजर उठी बाप की तरफ, बाप की आंखों में आंखें डाल के इस बच्ची ने वही सवाल दोहराया, ऐ बाप, तुझे तो अल्लाह ने हाकिम बनाया है, तुझे आहिनी बाजू अता किए हैं, आज तू ही मुझे जलने से बचा ले। तो बाप ने भी हाथों को खड़ा कर दिया, ऐ मेरी बेटी, आज मैं तेरे किसी काम नहीं आ सकता। इतने में नागा सीने की चहार दीवारी के अंदर एक नन्हा सा दिल मचला और मचल के बोला, ऐ मजलूमा, तूने माँ को आवाज लगाई मगर माँ काम नहीं आई, तूने बाप को पुकारा मगर बाप ने कोई सहारा नहीं दिया, तूने बिरादरी से गुहार लगाई मगर बिरादरी आगे नहीं आई। ऐ नादान, इन मादी ताकतों को क्यों पुकारती है? अगर पुकारना ही है तो
कोई सृष्टि के रचयिता को पुकार, उस बाप परवरदिगार को पुकार जिसने दुनिया बनाई है। नजर उठ गई आसमान की तरफ, ऐ मौला जब तू मुझे दुनिया में जिंदगी दे सकता है तो जिंदा जलने से बचा क्यों नहीं सकता। ऐ मौला ये मेरा बाप मुझे जिंदा जलाने पे तुला है, मेरी माँ भी तमाशाइयों की लाइन में खड़ी है। ऐ रब मैंने दुनिया को पुकार लिया मगर कोई मदद को आगे नहीं आता। ऐ रब जब समाज नहीं बचा सकता तो क्या तू भी नहीं बचा सकता। इतना कहना था, इसके दिल से ये आह निकली, आलम बाला में जलजला पैदा हो गया, रब की रहमतें जोश में आ गई और आवाज आई, ऐ मजलूमा ना घबरा, तेरी हालत जार पर हमारी रहमतों को प्यार आ रहा है और तुझे बचाने के लिए अब मदीने का ताजदार आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा अहसनुल कादरी चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हमें कह लेने दो। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, अरे जरा मचल के बोलो, मचल के। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, और तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। लाओ दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल उठा के कि अगर बिजार खाता में शराब की दुकान खुल जाए उसके मुकाबले में तन्हा खड़ा हो जाए, न पुलिस की परवाह करे, न मुकदमे की परवाह करे, न कार्रवाई की परवाह करे, न अकेलेपन की परवाह करे। एक दुकान शराब की खुल जाती है तो उसको आदमी बंद नहीं करवा सकता। आज उसके पास अगर लाइसेंस है तो पूरा समाज मिलकर बंद नहीं करवा सकता। तो जरा सोचो तो कि पूरा गांव एक तरफ ऐसे लोगों का है जहां कोई शराबी नहीं फिर भी शराब की दुकान बंद नहीं करा सकता। तो जरा सोचो तो जहां घर घर में जिंदा औरतों को जलाया जा रहा हो, जहां घर घर में बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा हो, उसके मुकाबले में पूरी दुनिया एक तरफ हो और अकेला एक तरफ हो, और नतीजा ये हो कि दुनिया वाले कहें मान जाओ मगर वो कहे अजी मानने की बात करते हो, सीधे हाथ में सूरज लाके रख दो और बाएं हाथ में चांद लाके रख दो, फिर भी मानने वाले नहीं हैं। हम अल्लाह के बंदों को जहन्नम से हटाने आए हैं, जन्नत का दरवाजा दिखाने आए हैं। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तवज्जो करिए मेरे भाइयों, माशाअल्लाह हमारे भाई के जज्बात ने अंगड़ाई ली है और मैं समझता हूं कि अभी तो एक भाई जागा है, कसम खुदा की यूसुफ कमाल ये मेरे देरीना शकीक हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह हैं। जब भी मिले बड़ी तारीफ की कि बिजार खाता में बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा जलसा होता है। मैंने कहा कि अगर अच्छा जलसा होता है तो भाई भी आपके अच्छे जलसे से कुछ इस्तिफादे की कोशिश करेगा, इसलिए बसत खुलूस हाजिर हुआ हूं। मेरे भाइयों दुनिया के अंदर ये तो आपने एक पहलू, एक तस्वीर का रुख देखा है, आओ जरा पलट के सिक्के का दूसरा पहलू भी आपके आगे रखता हूं। एक आदमी अरबिस, ये जो मैंने अभी आपको सती प्रथा के बारे में बताया ये हिंदुस्तान की बात है। अब अगर मैं अरबिस्तान की बात करूं, एक आदमी जिसके घर में 9 महीने से इंतजार है कि गुल खिलेगा, मिठाइयां बटेंगी, शहनाइयां बजेंगी, मोहल्ले वालों की दावतें होंगी, सेलिब्रेशन होगा, एक दूसरे को दावत
दावत देंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। एक माँ है जो अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रख के उसके आने का रोज बरोज इंतजार करती जा रही है। इतने में अचानक 9 महीना और 9 दिन के बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है। घर में अंदर से सदा दी जाती है कि बच्ची के पिता को बुलाओ, आवाज दो। बाहर जो पहले से ही मौजूद बैठा था खबर सुनने के इंतजार में, पुकार के कहता है मुझे ये बाद में बताना कि बच्चा तंदुरुस्त पैदा हुआ है कि अपाहिज पैदा हुआ है, पहले ये बताओ लड़का पैदा हुआ है कि लड़की पैदा हुई है। डरते डरते किसी ने कहा कि लड़की हुई है। अब आओगे ना ताओ, फौरन दरवाजे को हटाया, पूरे जोर से दाखिल हुआ। नौजायदा बच्ची है। अजी क्या जानती है? नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी सखावत साहिब क़िबला। नारी तकबीर, नारी रिसालत। तवज्जो कीजिए। तवज्जो करें मेरे भाइयों, हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहिब क़िबला की आमद हो गई है। कहो सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलो। अब तवज्जो कीजिए। अभी 1 घंटे की बच्ची, यार पोजीशन ही क्या होती है। माँ चाहती है मेरी छाती से जरा मेरा बच्चा लग जाए, मैं कुछ प्यार कर लूं। बाप चाहता है कि इस बच्चे को मैं दुलार कर लूं। अभी नाल भी नहीं कटा है, इस जालिम बाप ने 1 घंटा पहले बच्ची को उठाया, अपने मजबूत पंजे की गिरफ्त में लिया और सीधा घर से निकलता हुआ माँ कदमों को पकड़ती रह गई, बच्चे कदमों को पकड़ते रह गए। दाइयां और मोहल्ले की बड़ी बूढ़ी वो इसके कदमों से लिपटती रह गई, मगर जवानी के तूफान के आगे एक ही न चली, सीधा कदमों को आगे बढ़ाता हुआ पहुंच गया। अब जनाबे वाला इसने सीधा उस कंकरीली जमीन का रुख किया कि आज भी अरबिस्तान में जब आफताब निस्फुन नहार का वक्त पर होता है, उस वक्त में जमीन ऐसी खोलती होती है, नंगे पांव चलना जो उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, मुश्किल हो जाता है, पैर में आबले पड़ने लगते हैं। ये अपनी बच्ची को लेकर के सीधा रेगिस्तान की तरफ जंगल में पहुंचा, तपती हुई लेट पे बच्ची को लिटा दिया। अजी 1 घंटे की बच्ची है, सोचो तो नाजुकी का क्या आलम था। ले गया जंगल में, उसके कद के बराबर मिट्टी को हटाया, बच्ची को लिटाया, पैरों की तरफ से रेता डालना शुरू कर दिया। बच्ची है, सोच रही है कि दुनिया में प्यार पाया जाता है, बच्चियों को मोहब्बत दी जाती है। अंदाज अपना अपना हो सकता है, बाप का भी कोई अपना अंदाज होगा प्यार करने का। अभी चुप है, मगर रेत और आगे बढ़ा, कब्र तक पहुंचा। बच्ची अभी भी सब्र के इम्तिहान से गुजर रही है और रेत आगे बढ़ा, बच्ची के सीने तक पहुंचा। बच्ची अब भी यही समझ रही है कि प्यार करने का अंदाज बाप का अलग हो सकता है। भला कोई बाप अपनी बच्ची को क्यों मारने लगेगा? अल्लाह अल्लाह। लेकिन बात तब समझ में आई जब रेत आगे बढ़ते बढ़ते बच्ची के मुंह में दाखिल हो गई। अल्लाह अकबर। जब कोई अपने गम का इजहार करता है तो आंखों से आंसू बहते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि जुबान से चीख निकलती है। अब चीख निकलने के रास्ते में राख और खाक डाल दी गई है, बच्चे का मुंह बंद हो गया, अब नाक से सांस लेना बाकी था। इस जालिम ने उस पे भी एक मुट्ठी खाक उठा करके डाल दिया। अब तो बच्ची ने सोच लिया ये तो जुल्म हो रहा है, पूरी ताकत से हाथों को फड़फड़ाया, नाजुक से हाथ जमीन से बाहर निकले तो इस जालिम बाप ने अपने भारी भरकम पाऊ को इसके नाजुक हाथों पे रख के इस जोर से दबाया कि बच्ची की हड्डियां टूट गई और चटाखे की आवाज कानों में आई। अल्लाह अल्लाह। बच्ची ने रही सही ताकत को मुज्तमा किया और अपने पैर को निकाला, पैर के पैर रखा, उसकी भी हड्डी को चट से तोड़ दिया। चिड़िया जैसा दिल चार दीवारी के अंदर मचला। ऐ मौला, बाप को मारने लगा है, ये बता बचाएगा कौन? जहां चचा मारे तो
बाप बचाता है, पड़ोसी मारे तो बाप बचाता है, मोहल्ले वाला मारे तो बाप बचाता है, मदरसे वाला मारे तो बाप बचाता है, स्कूल वाला मारे तो बाप बचाता है। और जहां बाप ही मारे तो वहां कौन बचाएगा? ऐ मौला, अब तो बाप ही मारने लगा है, बचाएगा कौन? रब की रहमतों ने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जवाब दिया। ऐ मजलूमा, पूरी दुनिया की पावर एक तरफ और तुझे बचाने के लिए तन्हा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पावर एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारी तकबीर, नारी रिसालत। इस मजहब को जो कितने कितने कर्ब से, कितनी बलाओं से, कितनी मुसीबतों से, और अगर दोनों को मिला दूं तो कर्बो बला से गुजर के हम तक पहुंचा है। जो मजहब इतनी संगीनियों के बीच से गुजर के हमको पहुंचा है, तुमने आज इसका मजाक बनाया हुआ है। तुम्हारे जलसे होते हैं तो अय्याशियों का इंतजाम पहले होता है, उर्स होते हैं अय्याशियों का इंतजाम पहले होता है, पीर आते हैं तो उनके लिए सारा जलसा एक तरफ और पीरों का नखरा एक तरफ। मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ ये दीन हलवा नहीं है कि इसको प्लेट में सजा के कोई खा जाएगा। ये दीन फूलों का गजरा नहीं है कि इसको शाम को पहन के और सुबह को उतार के फेंक दिया जाएगा। याद रखो, ये दीन किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर इस दीन पे कोई बादशाहत के गुरूर में अकबर बन के हमला करेगा तो उसका जवाब देने के लिए मुजद्दिद अल-फैसानी खड़ा हो जाएगा। और अगर इस दीन पर कोई जादू के जोर में अंधा होके जोगी जयपाल बन के हमला करेगा तो दीन की पुष्ट पनाही के लिए मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमेरी की या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। और आगे बढ़ाता हूँ, बिजार खाता वालों, जैसा मैंने सुना था, अगर वैसे ही सुनने का ज़ौक है तो एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ। लिख लो एजामुल हक का जुमला, अगर इस दीन पर कोई अरब से छपी हुई किताबुत तौहीद का नाम रख के इंडिया में उर्दू तर्जुमा तक़वियतुल ईमान के नाम से छाप के इल्मी जोर से दीन में मिलावट करने की कोशिश करेगा तो दीन के दिफा में बरेली की धरती से अहमद रजा आला हजरत बन करके खड़ा हो जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। मगर हमारे जलसों में जो लाखों रुपया खर्च किया जाता है, हमारे मदरसों में कितने 8 हाफिज, जानते हो 8 हाफिजों को पढ़ाने के लिए कितना टाइम लगता है। 8 हाफिजों को हाफिज कुरान बनाने के लिए पूरी कमेटी लगती है, पूरा गांव लगता है, पूरा स्टाफ लगता है, रात और दिन तीनों वक्त का खाना लगता है। उसके बाद कई सालों में जाकर के ये हाफिज कुरान होते हैं। मगर जब ये हाफिज कुरान रमजान के महीने में तुम्हारे बस्ती की मस्जिद में जाएंगे ना, तो एक जाहिल आदमी हाफिज का इंटरव्यू लेगा और इंटरव्यू लेके कहेगा, भाई बात तो सब अच्छी है मगर आवाज अच्छी नहीं है, इनकी बात तो सब अच्छी है, बयान करना नहीं आता। ताज्जुब की बात तो देखो, जो 8 साल मदरसे में रह के गया, पतली दाल खा के गया है,
बासी चावल खा के गया है, अपना टिफिन लेके दरवाजों दरवाजों पढ़ाई के लिए अपनी खुराक का इंतजाम की फिक्र में लगा रहने वाला, मदरसे में तालीम हासिल करके गया है, कौम का जाहिल मस्जिद में खड़े होकर कह देता है ये हाफिज, इनकी आवाज अच्छी नहीं है, इनका अंदाज अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं प्यारे, अपनी सोच को निखारो। हाफिज आवाज के लिए नहीं जाना जाता, हाफिज तो हिफ्ज़ कुरान के लिए जाना जाता है। और ये तो रही हाफिजों की बात। एक आलिम साहब मस्जिद में गए, लोगों ने कहा हजरत इंटरव्यू होगा, बोले ले लो इंटरव्यू। बोले हजरत ये बताओ कयामत की निशानी क्या है? हजरत भी हाजिर जवाब थे, पलट के जवाब दिया, बोले इससे बड़ी कयामत की निशानी क्या होगी कि जाहिल आलिम का इंटरव्यू ले रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं छल्लेदार तकरीर भी कर सकता हूं, तुम कूदोगे 2-2 फीट उछलोगे, मगर मैं कौम के पैसे को बर्बाद करने के हक में नहीं हूं। ये 50-50 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपया दे करके जिन शायरों को बुलाते हो ना, ये तुम्हें जो जन्नत के अंदर धकेल के आते हैं, तुम्हारी जेब में जन्नत का रिजर्वेशन टिकट रख के जाते हैं। और अगर इनके सुबह जाकर के देखो ना, 1-1 महीने तक ये कमबख्त फजर की नमाज तक नहीं पढ़ी। समझे? एक शायर अगर मैं कहूंगा तो ये खुद मेरी अपनी रुसवाई होगी, मगर कहूंगा जरूर, इसलिए कि ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा? मुल्क का एक बड़ा मशहूर नाजिम, जलसों का अनाउंसर, एक मर्तबा मेरी चश्मदीद वाकया बता रहा हूं, एक मस्जिद में पहुंच गया, वहां का इमाम इत्तिफाक से उसका दोस्त था। इमाम समझ गया ये नाजिम तो बहुत अच्छा है मगर नमाजी बिल्कुल नहीं है, इसलिए मगरिब की अजान हो चुकी थी। इमाम वुजू खाने पे बैठ गया, उसने जरा लंबा वुजू कर दिया, उधर मुक्तदी बैठे थे, अजान खत्म हो गई। जब अजान खत्म हुई, मुक्तदियों ने देखा इमाम वुजू कर रहे हैं, ये अनाउंसर साहब बैठे हैं, परसों ही तो जलसा करने आए थे, बड़ी अच्छी दीन की बातें कर रहे थे, इनसे कह दो यही नमाज पढ़ा दें। मेरे भाइयों तुम्हें सुन के ताज्जुब होगा, उस अनाउंसर ने पहले तो अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर जब इतने लोग उस पे हावी हो गए तो मजबूरन मुसल्ले पे बढ़ा। जब देखा कोई चारा नहीं है और खून के आंसू रो इस बात पे कि उस अनाउंसर से मगरिब की नमाज में अलहम्दो शरीफ नहीं पढ़ी गई, अलहम्दो शरीफ में अटक गया। समझे? करीने कयास है ये बात कहीं समझ बूझ के आसपास भी नहीं है। मगर मेरे भाइयों, जब ऐसे दलाल, ऐसे हरामखोर, ऐसे जाहिल तुम्हें मिंबरों से दीन की बात बताएंगे, जो खुद दीन नहीं जानते, तो तुम्हें दीन कैसे? 50-50 हजार नजराने लेने वाले, ये नच गईये, ये गानों की तर्ज पे नाच करने वाले, मिंबर रसूल का मजाक उड़ाने वाले, दीन की हुर्मत का पासो लिहाज जब खुद नहीं रख सकते तो तुम्हें दीन पे चलने का तरीका कहां से? समझे? इसलिए ये दिल की जली कटी बातें हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक बात और सुन लो, जलसों में अगर पीर ना आए तो उधर सदर साहब अलग नाराज हैं, सेक्रेटरी अलग नाराज है, कमेटी अलग नाराज है, और अगर पीर आ जाए, मैं सबकी नहीं कह रहा, मगर मैंने जो रात और दिन तजुर्बा करता हूं अपने मैं चाहता हूं या अल्लाह, मैं इन मनाजिर को देखने से पहले अंधा क्यों नहीं हो जाता, मैं इन जुमलों को सुनने से पहले बहरा क्यों नहीं हो जाता। जब मैं पीर को ये कहते सुना ना, एक बड़े मशहूर पीर को, कि अरे जब मैं आया तो मेरे इस्तेकबाल के लिए तुम गाड़ियां तक लेके नहीं गए। अगर पीर का इस्तिकबाल कमजोर हो तो पीर नाराज, और पीर ना आए तो मुरीद नाराज। जबकि अल्लामा अफरोज साहब बैठे, इनसे आप पूछिए, पीर फारसी का वर्ड है, पर्शियन वर्ड है, पीर का लफ्जी तर्जुमा होता है बुजुर्ग। क्या? बुजुर्ग। और मुझे बताओ, बुजुर्ग घर में गिल्ली डंडा खेलने के लिए होता है या घर को सुधारने के लिए होता है? जोर से बोलो। पीरी मुरीदी का तसव्वुर इस्लाम में इसलिए रखा गया था कि
कि जब मैं अपनी बेटी की शादी करूं तो मेरा पीर मुझे बताए कि मुझे कैसे शादी करना है। जब मैं अपने लड़के को पढ़ाऊं तो मेरा पीर मुझे बताए कि मुझे क्या पढ़ाना है। मगर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला। नारी तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया। नारी तकबीर, नारी रिसालत। ये मुझे मालूम है हिंदुस्तान का सयाह पूरे हिंदुस्तान में रॉकेट मिसाइल किसी रफ्तार के साथ में सफर करने वाला खतीब कारी शकील अहमद अमरोहवी आपके दरमियान हाजिर हो चुके हैं। बस 2 जुमले सुन लो। मुझे मालूम है जलसों से मेरा बाइकाट भी हो सकता है, मेरे ऊपर फतवा भी लग सकता है, मुझे जलसों से मुझे मेरा बाइकाट भी किया जा सकता है अगर पीर को बुरा लग जाए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं इस्लाम की हुर्मत से खेलने के लिए समझौता नहीं कर सकता। ये जो पीर है ना, इन पीरों को बुलाया इसलिए जाता है ये बताएं कि हमें सुबह कैसे करनी है, हमें शाम कैसे करनी है। मगर पीर एक बार मुरीद करने के बाद मजाल है कि दोबारा बगैर लिफाफे के तुम पीर की चौखट में घुस जाओ। जितना मोटा लिफाफा उतना चहीता मुरीद, समझे। पैसे वालों की पूछ है, पीर भी बाहें फैलाए। आजम मेरा मुरीद, अटैची मोटी है ना, बैग भरा हुआ है ना, लिफाफा मजबूत है ना, और जाकर दी हजरत बड़ा गरीब हूं, इससे कह दो हजरत अफ्रीका गए हुए। कहां गए हैं? अफ्रीका। और अटैची में नोट भरा हो ना तो हजरत जमीन खोद के निकल आएंगे, समझे। और ये पीर जलसों में आए, अगर 1000-2000 लोग नहीं पहुंचे तो पीर नाराज है। मेरे भाइयों याद रखो, और अगर उनके सामने हाथ बांध के खड़े नहीं हुए ना तो तुम गैर मुअद्दब हो। अब मेरे मुस्तफा की हदीस सुन लो, पीर हो या मुरीद हो, कसम खुदा की मदीने वाले तो यूं कहते हैं, जो शख्स ये चाहता हो कि लोग मेरे सामने हाथ बांधे खड़े रहें, उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। कसम खुदा की, अब तो मैं बस आखिरी बात कह रहा हूं। मैंने पीर बहुत देखे, सबके लिए नहीं कहता, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में ऐसे पीर मौजूद हैं जिनकी वजह से दीन जिंदा है, जिनकी वजह से दीन का काम हो रहा है। अगर मैं मिसाल दूं तो सरे फहरिस्त मेरी नॉलेज में एक नाम आता है जिसे अख्तर रजा खान ताजुश शरिया के नाम से जाना जाता है। बस अब मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। अगर मुझसे बोलने में सबकत लिसानी हुई हो और मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, मैं उलमा को गवाह बनाकर, आपको गवाह बनाकर मुआफी चाहता हूँ। मौला ताला मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।